दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी के दिन किए जाने वाले कन्या पूजन से जुड़ी बातों के बारे में। क्या दोस्तों, आपको बता दें, दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी के दिन आप कन्या को ऐसी कौन सी चीज खिला दें जिससे कि आपका भाग्य चमक जाए, हर इच्छाएं पूर्ण हो, माँ दुर्गा प्रसन्न हो और आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाए। यूं कहें कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएं, ऐसी कौन सी चीज आपको खिलानी है और साथ ही साथ किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कन्या पूजन के समय। इस वीडियो में कन्या पूजन से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पार्ट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माँ दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में धन्यदान के भंडार भरे रहें। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दें, नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस अष्टमी को दुर्गाष्टमी या फिर महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवमी के दिन नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। या दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाना शुभ माना जाता है। या दोस्तों, साथ ही साथ कन्या पूजन को लेकर आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। या दोस्तों, इन बातों में से जो सर्वप्रथम बात यह है कि आप कन्या पूजन, कन्या भोज जो भी कराएं, उसमें आपको सात्विक चीजों का ही भोग कन्याओं को कराना है। कन्याओं को जो भी भोजन कराएं उसमें लहसुन प्याज का तो आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याएं और 1 लड़के की आवश्यकता होती है। 9 कन्याएं होनी चाहिए और 1 लड़का होना चाहिए। 9 कन्याओं को मां दुर्गा के 9 रूपों का रूप माना जाता है और लड़के को भैरव स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हो तो आप जितनी कन्याएं करें उनका ही पूजन कर लें। बाकी कन्याओं को हिस्से का भोजन आप गाय को खिला दें, पर जरूरतमंदों को दे दें। विशेष आपको उसी फल की प्राप्ति होगी जो कि आपको 9 कन्याओं को मिलने से होती है। साथ ही साथ आप क्या करें, सर्वप्रथम आप कन्याओं और लड़के के पैरों को स्वच्छ जल से धोएं, साफ जल से धोएं आप, और उन्हें आसन पर बैठाएं। सभी कन्याओं और लड़के को तिलक लगाएं। इसके बाद कन्याओं और भैरव स्वरूप लड़के की आरती करें। कन्याओं को भोजन खिलाएं। कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले मंदिर में मां दुर्गा को भोग अवश्य लगाएं। सर्वप्रथम कन्याएं जब भोजन कर लें तो फिर प्रसाद के स्वरूप फल दें और उन्हें अपना सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। सभी कन्याओं और भैरव स्वरूप लड़के के चरण स्पर्श करें। कन्याओं को समान आप पूर्वक विदा करें। कन्याओं को सम्मान पूर्वक विदा करें, जो आपसे श्रद्धा भाव से बने विदा करें। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं के रूप में मां दुर्गा आपको दर्शन देती है, आपके घर में आती हैं अष्टमी और नवमी के दिन। ये तो थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आप कन्या पूजन मतलब कन्या दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी के दिन कन्याओं को क्या भेंट करें, क्या दें उनको, जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन से दुख दर्द संकट कष्ट है दूर हो जाएं। सर्वप्रथम तो आपको बता दें, आप सभी को फूल भेंट अवश्य करें। फूल देना शुभ होता है। साथ ही साथ कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। आप मां सरस्वती को अर्पित करें, दरबार में चढ़ा दें जो आपने मां दुर्गा का बनाया हो। उसके बाद आप किसी भी एक कन्या को तो दे दें आप श्वेत फूल, विशेष लाभ होगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ क्या करें, आप प्रत्येक कन्या को और भैरव स्वरूप लड़के को आप फल दें और इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। इसके बाद कन्याओं को फल भेंट करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या फिर श्रीफल हो सकता है। समझ लो, आपको
सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैभव की प्राप्ति के लिए केला या फिर श्रीफल आप फल दे सकते हैं। समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और साथ ही साथ भेंट कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाने के बाद दें। याद रखें कि देवी कन्याओं को मीठे फल ही दें, फल खट्टे ना हो, इस बात का ध्यान रखें आप। और साथ ही साथ क्या करें, इस दिन आप मिठाई जरूर दें। आप इस दिन मिठाई अगर कन्याओं के हाथ की बनी खीर, हलवा या फिर केसरिया चावल बनाकर खिलाएं तो मां देवी प्रसन्न हो जाती हैं। आप मिठाई स्वरूप में अगर खीर, हलवा या फिर केसरिया चावल बनाकर खिलाएं तो माता देवी प्रसन्न हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। क्योंकि हलवा तो माता रानी का प्रिय है, बहुत अति प्रिय है उनको। सर्वप्रथम बताया कि भोग लगाने के बाद ही आप दें, कन्याओं को विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ आप चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हैं, वस्त्र का भी महत्व होता है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार आप चाहे तो रुमाल ही दें या फिर रंग बिरंगे रेबिन ही दिए जाएं तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। ये नहीं कि आपको वस्त्रों में जो श्रद्धा अनुसार बने, रुमाल भी बने तो भी श्रद्धा अनुसार दें। कन्याओं के लिए रिबन होते हैं, रंग बिरंगे देते माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अपने हाथों से कन्याओं को पहनाएं, माता रानी की विशेष कृपा आप पर बरसती है। इसमें आप और क्या करें, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए आप क्या करें, आप 5 प्रकार की सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इसमें बिंदियां, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेलकम पाउडर इत्यादि हो सकते हैं। माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। और साथ ही साथ क्या करें, आप बच्चों के लिए खेलने की सामग्री भी दे सकते हैं। आजकल बाजार में खेलने की सामग्री, उन्हें वैरायटियां काफी उपलब्ध हैं। यह रिवाज पांचे, रस्से और छोटे मोटे खिलौने अथवा सीमित हैं। अब ढेर सारे विकल्प आपके लिए मौजूद है, जो भी बच्चों के लिए आप दे सकते हैं। जिससे मतलब कि कहना का मतलब है कि बच्चियां खुश हो जाएंगी तो माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कन्याओं को शिक्षण सामग्री भी दे सकते हैं। जैसे कि स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, पेंसिल, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बोतल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स आदि उपलब्ध हैं। कुछ भी दे सकते हैं। मतलब कि आपके घर से कन्याएं प्रसन्न होकर जाएंगी तो माता रानी प्रसन्न होकर जाएंगी, ये माने आप। विशेष रूप से माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आप क्या करें, आप यह उपाय तो विशेष रूप से कर लें। आप यह चीज तो कन्याओं को विशेष रूप से दें जो हम आपको इस अब बताने वाले हैं, क्योंकि इसका तो बहुत अधिक ही महत्व है। क्या करें, बहुत ध्यान से सुने आप। जैसा कि आप जानते हो कि जब कन्याएं विदा होती हैं, परंपरा अनुसार घर से जब कन्या बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिए जाते हैं। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देने चाहिए। कन्या भोजन कर लें जब जाएं तो आप चावल जरूर दें। चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। यह चीजें तो बिल्कुल ना भूलें आप। कम ही लोग बताएंगे या तो बताएंगे तो आपने गौर नहीं दिया होगा, ये आप कम ही लोग बताएंगे आपको। चावल और जीरा तो आपको जरूर ही देना है कन्या भोज कराने के बाद, जब वह आपसे घर से जाएं। चरण स्पर्श करें उनके, चावल और जीरा दें। परंपरा में आपने देखा ही होगा, घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल दिए जाते हैं। उसी तरह कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देने चाहिए। माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं, जीवन से तमाम प्रकार की कष्टे संकटे दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज यह भी दें, क्या दें, अष्टमी या नवमी के दिन जैसे कन्या भोज करा लें आप। कन्या भोज कराने के बाद जब विदा का टाइम, मतलब कि आप उन्हें जाने दें, भोज हो जाए, दक्षिणा जो भी आपसे श्रद्धानुसार बने वो तो आपको देना ही है। लेकिन आप जो आपने बो रखे हैं, आप एक एक जौ को निकालकर प्रत्येक कन्या के आपको कान के ऊपर लगा देना है। कान के ऊपर लगा दें। 9 कन्याएं हैं, उनके ऊपर लगा दें। एक कान के ऊपर लगा दें आप। और जो आपने भैरव स्वरूप लड़का को बैठाया है उसके भी आप कान पे लगा दें, ऊपर रख दें इसको। मतलब
तो रखने के बाद इनको जब आप घर से विदा करें, जब जाने दे, पैर छुएं, स्पर्श करें, तो दोस्तों आपकी समस्त मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण कर देती हैं। जिस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको बताया है, जिन जिन चीजों के बारे में बताया, उसी प्रकार उन चीजों को आप दें। अष्टमी और दुर्गा नवमी के दिन कन्याओं को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।